फूलन देवी 1980 के दशक के शुरुआत में चंबल के बीहड़ों में सबसे खतरनाक डाकू मानी जाती थी। दरअसल हालात ने बचपन से ही फूलन देवी को इतना कठोर बना दिया कि जब उन्होंने बहमई में एक लाइन में खड़ा करके 22 ठाकुरों की हत्या की तो उन्हें जरा भी मलाल नहीं हुआ। पूरी दुनिया में उन्हें निडर महिला के रूप में माना जाता है। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक गांव पूर्वा में 1963 में हुआ था। इसी गांव से उसकी कहानी भी शुरू होती है, जहां वह अपने माँ बाप और बहनों के साथ रहती थी। कानपुर के पास स्थित इस गांव में फूलन के परिवार को मल्लाह होने के चलते ऊंची जातियों के लोग ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे। फूलन इसी तरह के दम घोटू माहौल में पलते पलते अंदर से बदले की आग से जलने लगी। उसकी इस जलन को सुलगाने में उसकी मां ने भी आग में घी का काम किया। जब फूलन 11 साल की हुई तो उसके चचेरे भाई मायादीन ने उसको गांव से बाहर निकालने के लिए उसकी शादी पुट्टी लाल नाम के बूढ़े आदमी से करवा दी गई। फूलन के पति ने शादी के तुरंत बाद ही उसका रेप किया और उसे प्रताड़ित करने लगा। परेशान होकर फूलन पति का घर छोड़कर वापस माँ बाप के पास आकर रहने लगी। यहाँ उसने अपने परिवार के साथ मजदूरी करना शुरू कर दिया। यहीं से लोगों को फूलन के विद्रोही स्वभाव के नज़ारे दिखने को मिले। एक बार तो जब एक आदमी ने फूलन को मकान बनाने में की गई मजदूरी का मेहनताना देने से मना कर दिया तो उसने रात को उस आदमी के मकान को ही कचरे के ढेर में बदल दिया। उस समय फूलन 15 साल की थी जब कुछ दबंगों ने घर में ही उसके माँ बाप के सामने उसके साथ गैंगरेप किया। बावजूद फूलन के तेवर कमजोर नहीं पड़े। उसके बाद गांव के दबंगों ने एक दसइयों गैंग को कहकर फूलन का अपहरण करवा दिया। बस वहीं से शुरू हुआ फूलन के डाकू बनने की कहानी। और उसने 14 फरवरी 1981 को बहमई में 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। इस घटना ने फूलन देवी का नाम बच्चे की जुबान पर ला दिया था। फूलन देवी का कहना था उन्होंने ये हत्याएं बदला लेने के लिए की थी। उनका कहना था कि ठाकुरों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया था, जिसका बदला लेने के लिए ही उन्होंने ये हत्याएं की। कहा जाता है कि फूलन देवी का निशाना बड़ा अचूक था और उससे भी ज्यादा कठोर था उनका दिल। उनके जीवन पर कई फिल्में भी बनी, लेकिन पुलिस का डर उन्हें हमेशा बना रहता था। साथ ही खासकर ठाकुरों से उनकी दुश्मनी थी, इसीलिए उन्हें अपनी जान का खतरा हमेशा महसूस होता था। चंबल के बीहड़ों में पुलिस और ठाकुरों से बचते बचते शायद वह थक गई थी, इसीलिए उन्होंने हथियार डालने का मन बना लिया। लेकिन आत्मसमर्पण का भी रास्ता इतना आसान नहीं था। फूलन देवी को शक था कि यूपी पुलिस उन्हें समर्पण के बाद किसी न किसी तरीके से मार देगी, इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सामने हथियार डालने के लिए सौदेबाजी की। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने फूलन देवी ने एक समारोह में हथियार डाले और उस समय उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। 1994 में जेल से रिहा होने के बाद वे 1996 में सांसद चुनी गई। समाजवादी पार्टी ने जब उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया तो काफी हो हल्ला हुआ कि एक डाकू को संसद में पहुंचाने का रास्ता दिखाया जा रहा है। वह 2 बार लोकसभा के लिए चुनी गई, लेकिन 2001 में केवल 38 साल की उम्र में दिल्ली में उनके घर के सामने फूलन देवी की हत्या कर दी गई। खुद को राजपूत गौरव के लिए लड़ने वाला योद्धा बताने वाले शेर सिंह राणा ने फूलन की हत्या के बाद दावा किया था कि 1981 में मारे गए स्वर्णों की हत्या का बदला लिया गया है। यही नहीं, बाद में जेल से फरार होकर उसने एक वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो में उसने अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां स्वदेश लाने की कोशिश करने का दावा किया था। फूलन की मौत को एक राजनीतिक साजिश भी माना जाता है। उनके पति उमेद सिंह पर भी आरोप लगे थे, लेकिन वे साबित नहीं हो सके। 1994 में उनके जीवन पर शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन नाम से फिल्म बनाई थी, जिसे पूरे यूरोप में खासी लोकप्रियता मिली। फिल्म अपने कुछ दृश्यों और फूलन की भाषा को लेकर काफी विवादों में भी रही। फिल्म में फूलन देवी को एक ऐसी बहादुर महिला के रूप में पेश किया गया
जिसने समाज की गलत प्रथाओं के खिलाफ संघर्ष किया।